आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात करेंगे शिक्षा की। अब कोरोना ने पूरे देश में ही शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर भी आर्थिक मार पड़ी है। अब कोचिंग संस्थान के लोग कोचिंग खोलने की मांग कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना ने पूरे देश में ही शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। कोचिंग संचालकों पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। रांची जैसे शहर जहां कोचिंग चलाने के लिए जो जगह लिया जाता है उसका किराया लाखों में होता है। सोचिए उस जगह पर अगर कोचिंग इतने समय तक बंद है तो उसका किराया कहां से और कैसे दिया जा रहा होगा। कोचिंग संचालकों का कहना है कि सरकार के उदासीन रवैये की वजह से अब परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खोलने की बात है कि पिछले 10 महीने में सबका फीलिंग्स है, सोशल फीलिंग्स है कि उनकी स्थिति क्या हुई होगी, कि दयनीय स्थिति काफी हो चुकी है। लेकिन सबका आशा यही था कि सरकार के साथ हम लोग हैं, कोविड-19 वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक है उसके साथ हम लोग हैं, लेकिन 10th 12th जैसे खुलेगा हम लोग का भी साथ ही खुल जाएगा। क्योंकि कोचिंग वाले का था कि 10th 12th के बाद ही ग्रेजुएट स्टूडेंट ही यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं। 10th 12th खोला गया तो नहीं खोला गया, तो इसका काफी दर्द है हमारे बीच में, हमारे कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षक के बीच में। ये दर्द को बयां करने के लिए हम लोग ने एक रैली निकाला, जो कि सरकार से विनम्र आग्रह भी किया गया कि अब आप खोल दीजिए। कोचिंग सेंटर्स वाले की हालत है, ये आज 9 महीना या 10 महीना होने जा रहा है और स्थिति ये बनी हुई है कि हम लोग को परिवार चलाना मुश्किल है। पहले तो हम लोगों को लगा था कि भाई जो पेंडेमिक जो प्रॉब्लम आया है ये 3 से 4 महीना होगा, तो किसी तरह हम लोगों ने अपने आप से मैनेज कर लिया, किसी तरह सर्वाइवल हमारा हो गया। लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई है कि हम लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सरकार से मांग ये है कि हमारा कोचिंग जल्द से जल्द वो खोलने का परमिशन दे, क्योंकि एटलीस्ट सारा कुछ खुल चुका है। जब स्कूल खुल चुका है तो स्कूल से तो ज्यादा प्रिकॉशन कोचिंग में हम लोग लेके पढ़ा रहे हैं। कोचिंग में बच्चे भी कम आते हैं, हम लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह करके पढ़ाएंगे, तो स्कूल से तो ज्यादा सेफ कोचिंग है अभी वाले समय में, तो खुलना चाहिए कोचिंग। 10वीं और 12वीं की क्लासेस चलाने की अनुमति तो दे दी गई है, जिसके बाद से कोचिंग संचालक भी मांग कर रहे हैं उन्हें भी कोचिंग फिर से खोलने की अनुमति दी जाए। कर रहे हैं, विचार किया जा रहा है कोचिंग पर विचार हो रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए समय लग रहा है। देखिए, बातें यहीं तक नहीं है, बातें दिल्ली का जो गाइडलाइंस आता है दिल्ली से उसको हम फॉलो करते हैं। अपनी परिस्थिति को थोड़ा मोड़ा देख करके अपने यहाँ की जो परिस्थिति उसको देख करके उसके अपना दृष्टिकोण रह करके तो हम फैसला लेते हैं। कोचिंग संस्थाएं बंद हो जाने से छात्रों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे छात्रों को भी सफर करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स होता है, हम लोग ऑनलाइन में क्लियर नहीं कर पाते और ऑनलाइन में नेट का भी बहुत दिक्कत होता है, कट कट के आवाज आता है, कभी तो लिंक्स आता है बट कनेक्ट नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में ये होता है कि हम लोग अच्छे से डाउट क्लियर कर पाते हैं और हम लोग का तो अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का बोर्ड्स है, बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए, तो इसलिए हम कोचिंग खुलना चाहिए। डाउट आ रहा है तो हम लोग का क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैम लोग से हम लोग पर्सनली कॉन्टेक्ट भी उतना नहीं हो पाएगा और कितने बच्चों का एक साथ वो सॉल्व ही करेगी प्रॉब्लम, तो हो नहीं पाता इतना अच्छे से। और फिर ट्यूशन्स का तो खुलना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि स्कूल भी रहते हुए भी हम लोग स्कूल में भी इतना नहीं पूछ पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो मैम कितना ही का डाउट क्लियर करेंगे, तो ट्यूशन्स का तो खुलना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना होगा सरकार कोचिंग संचालकों को लेकर क्या कदम उठाती है। क्या कोरोना के नियमों के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति दी जाती है। सनमार्ग लाइव 7 के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। हमारे इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि कोचिंग संचालकों, कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने अपनी जो परेशानियां हैं उसे बताया है। कोरोना के बाद मार्च से ही ये कोचिंग संस्थान बंद है और कहा जाए तो इस समय 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस है वो सरकार ने शुरू करवाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कोचिंग संस्थान अभी तक नहीं खुले हैं। इसमें कोचिंग चलाने वालों को भी कितनी परेशानियां हैं वो आपने देखा, और दूसरी तरफ छात्रों को छात्र छात्राएं जो यहाँ पढ़ने आती हैं, जो भी अपने क्लियर करते हैं, जो भी डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है।
अभी कोचिंग संस्थान चलाने वालों की हालत पूरी तरह खराब है। हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं और इनसे बात करेंगे कोचिंग जो संस्थान है वो बंद हैं और वहाँ की परेशानियों से। मनीष, ये हम जानना चाहेंगे कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां जो बंद हो चुके, इस कोरोना ने कोचिंग संस्थान को भी बंद करवा दिया। ये हालात हुई कि उन्हें बेंच तक बेचने पड़े। कई ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं जहां पर कोचिंग संस्थान बंद हो गए कोरोना के कारण, तो उनकी माली हालत बद से बदतर होती गई है। और ये जैसा कि आपने रिपोर्ट देखा। अब हम मनीष से जुड़ेंगे। मनीष से पूरे जो अभी जो समस्याएं आ रही है उस पर बताइए। बताना चाहेंगे, बीते कोचिंग संस्थान बंद, शिक्षक है उनकी माली हालत पूरी तरह से खराब है। उनका साफ कहना है कि 10 महीना लगभग हो चुके हैं। उनके अब घरों में समस्या आने लगी है कि खाने तक में उन्होंने कहा है कि समस्या आने लगी है। जहां संचालक की अगर बात करेंगे तो उनका कहना है कि रेंट 10 महीने हो चुकी है, अब कहां से इनका भुगतान करेंगे, ये समस्या आन पड़ी है। और वहीं अगर बात करेंगे छात्र छात्राओं की अगर बात करेंगे, उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है, लेकिन जो ऑफलाइन में मदद मिल पाती थी वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऑफलाइन में जितने भी डाउट क्लियर हो पाते थे, लेकिन ऑनलाइन में किसी भी तरह का डाउट क्लियर नहीं हो पाता था। और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पे जो और स्टाफ रहते हैं जो कोचिंग संस्थान में, आप कह सकते हैं जैसे ऑफिस बॉय हो, इन तमाम तरह की जो गए जो आप कह सकते हैं वहाँ पे जो काम कार्यरत करते रहे, जो 10 महीने से थे, उनकी जो हालत आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी जो वेतन अभी तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालक का साफ कहना है कि जब कोचिंग सुचारू रूप से चलेंगे तब उनकी भुगतान की जाएगी। लेकिन सबसे इसमें अहम बात है, शिक्षकों की अगर बात हमने बताई कि उनका कहना है कि उनके जो छात्र वो भी फोन करके पूछते रहते हैं कि अब कोचिंग कब खुलेगी। लेकिन वो बार बार जो कोचिंग संचालक ने राज्य सरकार से भी मांग की है कि जो भी राज्य सरकार का दिशा निर्देश होगा उनका हम पालन करेंगे, कोचिंग खोलने की अनुमति उन्हें भी दिया जाए। और सबसे अहम बात है कि अब उन्हें लगता है कि जो नए वर्ष आएंगे 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार उन पर ध्यान देगी और कोचिंग उन्हें खोलनी पड़ेगी। मनीष, जो उन लोगों ने अपनी मांगे रखी है सरकार के सामने, जो मांगे अपनी रखी कोचिंग संचालकों ने अपने हालात को भी लेकर, तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, इस पर भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए अनिल, बताना चाहेंगे अगर राज्य सरकार की बात करेंगे तो वित्त मंत्री एवं सहकारिता मंत्री रामेश्वर उन्होंने साफ कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली गए हुए थे, वहाँ कोचिंग संस्थान को देखा तो एक क्लास में 35 से 40 छात्र छात्राएं थे। अब उन्हें वो लगता है कि अब यहाँ पर किस तरह कोचिंग संस्था को हम खोलने का अनुमति दें। और दूसरी तरफ कह रहे कि हम इन पर विचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो संस्थाएं हैं, अब हो सकता है उनका साफ कहना कि नए साल में इस पर विचार किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से इस पर बात पर चर्चा भी हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि जो झारखंड में जितने भी कोचिंग संस्था उनको खोलनी चाहिए, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि सिलेबस, अब 10वीं के एग्जाम आने वाली है, 12वीं के एग्जाम आने वाली है, बच्चे कैसे सिलेबस पूरा कर पाएंगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि सबसे जो गरीब छात्र छात्र हैं उनके पास मोबाइल नहीं है। उनका साफ कहना है कि वो अब ऑफलाइन क्लास में शामिल होकर वो अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने साफ कहा कि जो मैंने कुछ छात्राओं से बात किया, जो छात्र भी थे, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास तो होती है लेकिन नेटवर्क की बहुत समस्या आ रही है, जिनसे परेशानी भी आ रही है समझने को लेके कि नहीं समझ पाते हैं। बार बार नेटवर्क नहीं आने से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पाती है। उनका साफ कहना है कि कोचिंग राज्य सरकार को अब खोल देनी चाहिए, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत चंद महीने बाकी है, ताकि उनकी सिलेबस पूरी हो सके और उनका जो रिजल्ट आए वो अच्छा से अच्छी आ सके। चलिए, ये तो ये जो परेशानियां हैं ये बिल्कुल सही है, जायज़ है कि उन लोगों की अब माली हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। आइए कुछ हम और कुछ सुनते हैं उन लोगों के विचार। और हमारे साथ मनीष एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बताइए कि अभी जिस वक्त जो स्थिति है वो कब तक वो सुधार आएगी, इस पर बताइए। चाहेंगे अभी की स्थिति की बात की जाए तो स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी सुचारू रूप से चलने लगी है। कहीं ना कहीं